Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn functions of subordinating conjunctions. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के क्या क्या कार्य हैं, उन्हें सेंटेंस में किस किस पर्पस से, किस उद्देश्य से यूज़ किया जाता है. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है एक प्रिंसिपल क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए, ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल बनाया जा सके. और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है जब हम इन दोनों क्लॉजेस को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट बिफोर नाइट. मैं इसे नाइट के पहले, रात के पहले कर लूँगा. सी वेंट आउट आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. जब उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, कर चुकने के बाद वह बाहर चली गई के बाद. स्टे हियर अंटिल आई विल बैक. यहीं रुको जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाऊँगा. मैनी डेज हैव गॉन सिंस आई हैवंट टॉक टू यू. काफ़ी दिन बीत गए जब से मैंने आपसे बात नहीं की है. तो ये बिफोर, आफ्टर, अंटिल, सिंस ये टाइम को बताने के लिए सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज प्लेस को बताने के लिए भी किया जाता है. जैसे गो वेर एवर यू लाइक. जाओ जहाँ आप जाना पसंद करते हैं. आई डोंट नो वेर ही हैज़ गॉन. मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गया है. तो वेर एवर और वेर यहाँ जगह को बतला रहे हैं. कॉज, कारण बतलाने के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है. जैसे एज यू हैव कमिटेड मिस्टेक यू विल बी पनिश्ड. चूंकि आपने गलती की है तो आपको सजा दी जाएगी. सिंस सी इज इल सी वॉन्ट गो टू ऑफिस. चूंकि वह बीमार है तो वह ऑफिस नहीं जाएगी. ही विल बी पनिश्ड बिकॉज ही हैज़ कमिटेड मिस्टेक्स. वह पनिश किया जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने गलतियां की हैं. मैनर को दिखाने के लिए, किस तरह से काम किया जाता है, काम करने के तरीके को बताने के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है. जैसे डू एज आई से. वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ. एज यू शो सो शैल यू रीप. जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटोगे, वैसे ही फल मिलेगा. सी बिहेव्ड एज दो सी वेर माई टीचर. उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो मेरी टीचर रही हूँ. द बॉय इज़ ब्रेव एज फार एज आई हर्ड अबाउट हिम. वह लड़का ब्रेव है, बहादुर है, जितना कि मैंने उसके बारे में सुना है. तो एज, एज सो, एज दो, एज फार एज ये मैनर को दिखाते हैं. इफेक्ट को, प्रभाव, परिणाम को दिखाने के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है. जैसे ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन. वह इतना कमज़ोर था कि वह नहीं दौड़ सका. तो कमजोरी के कारण उसका क्या प्रभाव पड़ा कि वो नहीं दौड़ सका. सी इज सच ए चीटर दैट नो वन कैन रिलाई ऑन हर. वह इतनी चीटर है, इतनी धोखेबाज है कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है. उसके धोखेबाजी का प्रभाव है कि उस पर कोई भरोसा नहीं करता. पर्पस को दिखाने, उद्देश्य, एम को दिखाने के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है. जैसे द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड सो दैट दे कुड पास द एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की जिससे कि वे परीक्षा में पास हो सके. सी ट्राइड वेरी हार्ड इन ऑर्डर दैट सी माइट फिनिश द वर्क ऑन टाइम. उसने बहुत कठिन मेहनत किया, बहुत प्रयत्न किया जिससे कि वह समय पर काम पूरा कर सके. कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, विपरीत परिणाम, विपरीत प्रभाव को दिखाने के लिए भी, विपरीत मीनिंग को दिखाने के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है. जैसे आवर स्कूल टीम लॉस्ट द मैच दो वी ट्राइड आवर बेस्ट. हमारी स्कूल टीम मैच हार गई यद्यपि हमने बहुत अच्छा से मेहनत किया, बहुत अपना बेस्ट दिया, अपने बेस्ट कोशिश की. इसके बाद भी रिजल्ट क्या हुआ कि हम हार गए. ऑल्दो द वर्क वॉज वेरी डिफिकल्ट माई फ्रेंड कुड डू दैट. यद्यपि काम बहुत मुश्किल था, बहुत ही डिफिकल्ट होने के बावजूद मेरे फ्रेंड ने उसे कर दिखाया, वह कर पाया, कर सका. पुअर एज दो द ओल्ड मैन वॉज ही कुड नॉट बेक. वह
ओल्ड मैन बहुत ही पुअर था, उसके बावजूद वह कभी भीख नहीं मांग सका। कंपैरिजन, तुलना करने के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। जैसे आई नो यू बेटर देन एनीवन, मैं किसी और से ज्यादा तुम्हें जानता हूं, उससे भी बेटर मैं जानता हूं। शी इज टॉलर देन मी, वह मुझसे ज्यादा लंबी है। ही लव्स हर एज मच एज शी डज, वह व्यक्ति उससे उतना ही प्रेम करता है, उस लड़की से, जितना कि वह उससे करती है। माई सिस्टर इज एज टॉल एज आई एम, मेरी बहन उतनी ही टॉल है जितनी मैं। ही इज एज ब्रेव एज यू आर, वह उतना ही ब्रेव है जितना आप। कंडीशन, शर्त, दशा को दिखाने के लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। जैसे आई विल गो आउट इफ द रेन स्टॉप्स, अगर बारिश बंद होती है तभी मैं बाहर जाऊंगा, ये कंडीशन है। शी स्कोल्ड्स मी एज इफ शी इज माई मदर, वह मुझे ऐसा डांटती है जैसे कि वह मेरी माँ। इन केस यू फेल आई विल नॉट सपोर्ट यू, अगर आप फेल कर जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, कठिन मेहनत करें, नहीं तो क्या होगा, शर्त क्या है कि आप पास नहीं करेंगे एग्जाम में। ही विल नॉट विन द मैच अनलेस ही प्रैक्टिसेस हार्ड, वह मैच नहीं जीतेगा अगर प्रैक्टिस हार्ड नहीं करेगा। तो ये सारे कंडीशन को बता रहे हैं, शर्त को बता रहे हैं, इफ, एज इफ, इन केस, अदरवाइज, अनलेस। तो इसके लिए भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो ये हैं इनका यूज किया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है। जैसे शी टोल्ड मी दैट हर मदर इज इल, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ बीमार है। तो ये दैट जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है। आई नो दैट ही इज ब्रेव, मुझे मालूम है कि वह ब्रेव है। ही नोज वॉट हिज सन वॉन्ट्स, वह जानता है कि उसका बेटा क्या चाहता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वे रिलेटिव एडवर्ब्स की तरह भी यूज किए जाते हैं। जैसे आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मुझे वह जगह मालूम है जहाँ वह रहता है। टेल मी द टाइम व्हेन यू विल मीट मी, वह टाइम बताइए जब आप मुझसे मिलेंगे। गिव मी द रीजन वाई यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे, कल आप क्यों एब्सेंट थे उसका कारण बताइए। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह भी किया जाता है। जैसे आई आस्क्ड हर वेदर शी वुड गो विथ मी, मैंने उससे पूछा क्या वो मेरे साथ चलेंगी। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक टू रीड, उसने मुझसे पूछा क्या मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। टेल मी वेयर यू वेयर यस्टरडे, मुझे बताएं कि आप कल कहाँ थे। एक्सप्लेन मी हाउ यू डिड दिस वर्क, मुझे एक्सप्लेन करें कि आपने ये काम कैसे किया। ही आस्क्ड मी वेयर माई फादर वॉज, उसने मुझसे पूछा मेरे फादर कहाँ थे। टेल मी वाई ही इज़ लेट, मुझे बताएं वह क्यों लेट है। आंसर हिम व्हेन यू हैव कम, उसे आंसर करें, बतलाएं कि आप कब आए। तो वेदर, इफ, वेयर, हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, ये सारे जो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लाउजेस हैं ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो फंक्शंस हैं उसके जो काम हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।